कैपिटल स्मार्ट सिटी की लम्हा बलम्हा बदलती सूरत हाल को जानने के लिए इस वीलॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, तैयब इजाज़ की आवाज़ आप सबसे मुखातिब है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहला खाना के साथ बहुत खुश और खुर्रम ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। इस वक्त रात का वक्त है, 11:38 है। मिड नाइट इज़ जस्ट 22 मिनट्स अवे एंड राइट नाउ कचहरी रोड रावलपिंडी से मैं आप सबसे मुखातिब हूँ, बहरे टाउन की तरफ जा रहा हूँ और कैपिटल स्मार्ट सिटी की रोज़ाना की अपडेट्स हम आपको चैनल पे देते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो क्विकली करते हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी की आज की जो अपडेट्स है उसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले क्विकली जो है मैं आपको गो थ्रू करना चाहूँगा रिगार्डिंग द रेट्स में फ्लक्चुएशन रोज़ाना ही देखने को मिलती है और जैसे कि आपने देखा है कि डॉलर जो है मज़ीद अब वापस रिवर्स गेयर डॉलर ने पकड़ा है। वजूहात बहुत सारी हैं, उसका भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन मार्केट में जैसे ही दोबारा स्टेबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, गोल्ड बहुत अचानक नीचे आ गया, 1,63,000 से 1000 पे गोल्ड था और रिवर्स पे चला गया। और कल रात तक की अपडेट 1,39,000 की थी। अनफॉर्चुनेटली आज की मैंने गोल्ड की अपडेट नहीं ली। डॉलर जो है 212 में फ़रोख्त भी नहीं हो रहा था, एक जगह से अपडेट की थी, तो इसलिए इट मीन्स कि पाकिस्तानी रुपी जो है मज़ीद स्टेबल हो रहा है और स्टेबलाइजेशन में इंशाल्लाह जो है स्टेबलाइजेशन में मार्केट में एक रुझान देखने को मिलता है ट्रेडिंग इकोनॉमी में। कैपिटल स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, 5 मरला की रेड लिस्ट की बात करते हैं। 3 मरला से लेकर 6 मरला तक पुरानी फाइलें जो हैं जो कि नॉन वैलिडेटेड हैं वो 3 मरले, जो वैलिडेटेड फाइल्स हैं उनमें तो 12-12 लोग डिमांड कर रहे हैं। लेकिन अगर नॉन वैलिडेटेड फाइल करें, नॉन वैलिडेटेड फाइल्स की बात करें, 3 लाख से लेकर 6 लाख रुपए तक 5 मरला की फाइल। 7 मरला की फाइल की अगर हम बात करें 4 लाख से लेकर 6.5 लाख रुपए। 10 मरला की फाइल की बात करें 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक वेरियस वेंचर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। एक कनाल की बात करते हैं 9 लाख से लेकर ऑलमोस्ट 13-13.5 लाख रुपए तक। करंटली एक कनाल में आज थोड़ी वेरिएशन मिली है कि एक कनाल का रेट 11.5 लाख रुपए तक भी देखने को मिला और जिसका बाइंग रेट है वो 12.5-13 और 13.5 लाख तक भी है। एक कनाल में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। एक कनाल में ओवरसीज़ की तरफ रुझान ज़्यादा है। 2022 की जो फाइल है उस पर ओन ज़्यादा है और जो 2022 से पहले की फाइल है, स्पेसिफिकली 2020 की जो फाइल है उसमें डेफिनेटली क्वार्टर के साथ ही क्वार्टर जमा कराने के साथ ही ट्रांसफ़र होगी, तो इसलिए उस पर ओन कंपैरेटिवली कम है। लेकिन कैपिटल स्मार्ट सिटी में अगर आप एक अच्छा एक कनाल का प्लॉट आज बुक करवाना चाहते हैं तो 62,10,000 रुपये का पूरा प्लान है, जिसमें से 12.5 लाख रुपये पेड होगा 20%। और ओन की जो डिमांड है 12.5 से 13 लाख रुपए तक फ्लक्चुएट है। इट डिपेंड्स, अक्सर मार्केट में जब ज़्यादा पोटेंशियल बायर्स आते हैं और अचानक अवेलेबिलिटी कम होती है तो 13.5-14 लाख रुपए तक भी ट्रेडिंग जाती है, 14.5 लाख रुपए तक भी जा सकती है। लेकिन अक्सर ऐसा भी मार्केट में होता है कि बिल्कुल भी इस पर ट्रेडिंग में कोई रुझान नहीं होता तो वो 11.5 लाख तक भी गिर सकती है। इट इज़ फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएशन चलती आ रही है। अगर हम पिछली फाइलों की बात करते हैं, पिछली फाइलों पे ऑन है क्योंकि द पर्सन हु इज़ केपेबल ऑफ इन्वेस्टिंग इन द लॉन्ग रन, जो चाहते हैं कि उनका अपने प्लॉट उनको पोजेशन के लिए अप्लाई करना है, जिन्होंने ट्रेड के लिए नहीं लेना, वो डेफिनेटली जो है वो पुरानी फाइलों को फोकस करते हैं जो कि 17-18 साल की फाइलें थी। उसमें तमाम पेमेंट जमा करानी पड़े वो भी देते हैं और मैसिव ऑन उस पर देते हैं क्योंकि उन्होंने प्लॉट खरीदना होता। तो ये थी आज की अपडेट। थोड़ा बहुत मैं गो थ्रू करना चाहूँगा, कुछ फीडबैक हमें आए जिसके हवाले से मैं चाहता हूँ कि आप सबको मैं जो है आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। आप सारे बहुत मोहतरम हैं, जितने लोग हमें सुनते हैं बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है और आपका फ़ीडबैक भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है दैट आई शुड डिलीवर यू द आंसर्स ऑफ द इंटायर फीडबैक विच वी रिसीव। डेफिनेटली मैं आपके तमाम फीडबैक को खुद में गो थ्रू कर रहा होता हूँ। करंटली अच्छा फीडबैक भी मौसूल होता है, बहुत बहुत शुक्रिया जो भी अच्छा फीडबैक मौसूल करते हैं। कुछ फीडबैक में जो वैरायटी मेरे पास आ रही है उसमें यह है कि कहीं पर जो एंड यूज़र है जिनको ये लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में वो ये समझते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी एक फ्लॉप वेंचर है, एक फ्लॉप प्रोजेक्ट है जिसमें उनका पैसा डूब गया है। कंसिस्टेंटली मुझे ये फीडबैक आया और ये भी सुनने को मिला कि जी ओन ज़्यादा थे, ओन कम हो गए और फ्लॉप हो गए, इन्वेस्टमेंट डूब गई। क्रक्स ये था जी, इन्वेस्टमेंट डूब गई। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा आप तमाम हजरात से, इन्वेस्टमेंट किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में डूबी है। इसमें इन्वेस्टमेंट डूबने का मतलब ये होता है कि जब हम आपको कंसल्ट करते हैं कि आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करें और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाए, कोई भी XYZ हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसमें अगर आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ हुआ है और उसके बाद खुदा ना खास्ता वो हाउसिंग प्रोजेक्ट ही ख़त्म हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, फारग हो जाए, तो उसमें मैं ये समझ सकता हूँ कि आपका पैसा डूब गया। अगर हम लोग अपने वीलॉग में आपको कम्युनिकेट करते हैं कि आप कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है,
तो इसमें हम कभी भी नहीं कहते कि आप ओन पे ख़रीदें कोई चीज़। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आप ओन पे कोई चीज़ ख़रीदें और थोड़ी देर से बाद ओन पे बेच दें। मैंने आज तक ये नहीं कहा, और मैं इस तरह की प्रैक्टिस के सख्त ख़िलाफ़ भी हूँ, सख्त नॉन रिकमेंड भी करता हूँ, नॉट रिकमेंड करता हूँ, और मेरी एडवाइसेस के अगेंस्ट चाहिए ऐसी प्रैक्टिस अगर कोई करते हैं। तो अक्सर हमें फीडबैक आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि जी आपने गलत गाइड किया, हमने इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट डूब गई। सर इन्वेस्टमेंट कहाँ पे डूबी? आपने अगर शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट की है कि जी आपने ओन पे कोई चीज़ ली और आप ओन पे ही बेचना चाहते हैं, तो वो तो मैं पिछले 4 महीनों से कह रहा हूँ कि आपने ये नहीं करना, आपका पैसा खराब हो जाएगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म में प्लॉट हासिल करने के लिए कुछ चीज़ खरीदनी है, ओन पे खरीदें, बेशक 10 लाख रुपए ओन देकर खरीद लें, वो लॉन्गर रन में आपको पे बैक कर जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। मार्केट का जो भी रेट था, जिससे जो भी आपको फिजिबल लगा, आपको जहाँ पे जो ओन आपकी सेटलमेंट हुई, आपने मार्केट सर्च करते हैं, आपको एक प्राइस जो है, एक चीज़ आप सर्च कर रहे होते हैं, आपको मिल जाती है एक प्राइस पे, आप कहते हैं ओके आप खरीद लेते हैं, तो नाउ यू आर बैक टूवर्ड्स योर होम एंड अब आप मार्केट में उसके रेट लेने नहीं आते, बिकॉज यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अ प्लॉट। आपने फिर उसको खरीद ली एक चीज़, फिर आपने उसको इस्तेमाल करना है, आपने किस्तें जमा करानी है। तो आपका तो पैसा तब डूबा ना जब आपने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करके आप आए हुए हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, और खुदा ना खास्ता पूरा हाउसिंग प्रोजेक्ट ही खत्म हो जाए। उसके अलावा जब तक हाउसिंग प्रोजेक्ट सस्टेन कर रहा है, जब तक इसकी ट्रेडिंग हो रही है, जब तक वहाँ डेवलपमेंट हो रही है, जब तक वहाँ कुछ काम हो रहा है, जब तक वहाँ पे मार्केट में लोगों का रुझान है, तो डेफिनेटली वहाँ कुछ ना कुछ डिलीवर तो होगा ना। तो तब तक इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ है, नहीं डूबी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की है, हमने तो आपको हमेशा एडवाइस किया कि आपने ऐसा नहीं करना। अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपने 6, 7, 8 लाख में कोई चीज़ किसी से भी एक्सपायरी से कुछ खरीद लिया है और आप एक्सपेक्ट करें कि 12, 13 में बिके और वो नहीं बिक रहा, तो इट्स किसी का भी इसमें कसूर नहीं है, इसमें सिर्फ आपका कसूर है कि आपने क्यों खरीदा। हम तो हमेशा आपको ये कहते हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी इन्वेस्टमेंट के हाउसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे अपने आप को स्टेबलाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे एक घर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पे एक ज़मीन को होल्ड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, मुस्तकबिल में वहाँ पे जो विजन है उस विजन में अपनी लाइफस्टाइल को प्रैक्टिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज़ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट, यू शुड गो फॉर इट, और आप इसको कैरी ऑन करें। आजकल तो पोजेशन के भी प्लॉट की करोड़ रुपए का ले तो वो भी 1 महीने में प्रॉफिट नहीं देता, उसमें भी ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है। तो उस प्रैक्टिस का तो मैं फ़ौरन आपको निगलेक्ट करता हूँ। मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अगर आपके बिजनेस ही नहीं है तो आप कभी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट्स के लिए ना करें। और अगर आप समझते हैं कि जी आप एक छोटे से इन्वेस्टर हैं, जिसमें हमें कहा जाता है कि हम छोटे मोटे इन्वेस्टर हैं, मैं भी एक छोटा मोटा एक बिजनेसमैन हूँगा। इट्स ये जो वर्ड मैंने यूज़ किया डेफिनेटली फॉर द सिग्निफिकेंस मैंने यूज़ किया। तो अक्सर लोग हमें कहते हैं जी हम काम तो कुछ और करते हैं लेकिन छोटा मोटा मैं इन्वेस्टर भी हूँ। तो इस तरह की प्रैक्टिस हमेशा नुकसान दे जाती है। रियल एस्टेट में कोई छोटा मोटा इन्वेस्टर नहीं होता। रियल एस्टेट में तो ये तो एक बिग टाइकून होता है जो पूरी रियल एस्टेट इकोनॉमी को ग्रिप कर सकता है। ये एक ऐसा बंदा होता है जो अपने पैसे को इन्वेस्ट करता है, एक प्लॉट ले लेता है, उसको घर बना लेता है, उसको फिर पड़ा रहता है, वो सालों साल पड़ा रहे, उसमें उसको बिजनेस नहीं करता। अगर वो उसका बिजनेस करता है तो फिर वो कोई और बिजनेस ना करता हो, क्योंकि उसको फिर इस बिजनेस की समझ होनी चाहिए। तो अक्सर जो लोग हैं वो कहते हैं हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटी मोटी कोई चीज़ खरीदी हमने बेच दी, और हम इन्वेस्टर हैं। वो जब तक आपकी लक चल रही है तब तक आपको थोड़ा बहुत रियल एस्टेट से प्रॉफिट आता है। रियल एस्टेट इकोनॉमी एक ऐसा कुआं है कि जहाँ पर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, एक ही दफ़ा कोई बड़ा वेंचर होता है, बड़ी एक्सपेरिमेंटेशन हो जाती है और सब कुछ लोगों का डूब जाता है। और मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, बहुत सारे लोगों का, बड़े करीबी लोगों का देखा, बहुत बहुत देखा कि छोटी मोटी एक्सपेरिमेंटेशन से शुरू हुए और फिर एक रॉन्ग डिसीजन पूरा का पूरा उसको बिठा गया। वजह प्रॉपर नॉलेज का ना होना, प्रॉपर प्रैक्टिसेस में ना होना, प्रॉपर उस बिजनेस को ऑप्ट करके ना करना, उस बिजनेस को ही एज अ रियल वेंचर ना डिस्क्राइब करना, बल्कि कोई और बिजनेस करते रहना और साइड बाय साइड रियल एस्टेट को देखना और उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर जाना और उसमें नुकसान उठाना। तो ये होता रहता है। तो इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को छोड़ें। अगर आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी, जितने भी लोकल पाकिस्तानी, अगेन रिपीट, कैपिटल स्मार्ट सिटी एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म का मतलब कि अपना प्लॉट बुक करें, किस्तें जमा कराएं, किस्तें क्लियर करें और पोजेशन अप्लाई करें। दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी which I'm telling you. So capital smart city is the safest investment. All the people who are listening to me, I will advise them that if you have 10 lakh to 12 lakh rupees in your pocket, in your bank account, and you seem an investment, you seem a secure investment in the real estate economy of Pakistan, so you should go for capital smart city. Stay tuned with us. Allah Hafiz.